हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 16 तारीख है और 16 सितंबर वर्ष का 259वां दिन होता है वैसे, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, तो आज यानी 16 सितंबर 2024 वर्ष का 260वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 106 दिन बाकी बचे हैं। आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम बात करें तिथि की, तो आज तिथि है हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज हमारे मुस्लिम भाइयों का बारे वफात का पर्व है, जिसके तहत कल यानी रविवार की रात में रोशनी की गई थी और आज हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो वर्ष 1810 में निगवेल हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। 1821 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई थी, यानी 1810 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया था और 1821 में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई थी। 11 वर्षों के संघर्ष में मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। 1908 में जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। 1947 में टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1930 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1975 में आज के ही दिन केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्रों में शामिल हुए थे। 1975 में पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की थी। 1978 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2003 में भूटान ने भारतीय हितों के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल नहीं होने का आश्वासन दिया था। 2007 में पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन किया था। वर्ष 2007 में वन2गो एयरलाइंस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2008 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2009 में दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। वर्ष 2013 में वाशिंगटन में एक बंदूकधारी ने नौसेना के एक शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 16 सितंबर को घटित हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी के ही साथ हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन जन्मी महत्वपूर्ण शख्सियतों के नामों पर। 1981 में गीता रानी जी का हुआ था जन्म। भारत की महिला भारोत्तोलक हैं। 1880 में ब्रिटिश लेखक, कवि और नाटककार अल्फ्रेड नोएस का जन्म हुआ था। 1882 में स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह जी का हुआ था जन्म। इसी के ही साथ वर्ष 1961 में जन्म हुआ था MS सुब्बुलक्ष्मी जी का, प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री रही हैं। वर्ष 1920 में हुआ था जन्म आर्ट सैनसम जी का, जो कि अमेरिकी कार्टूनिस्ट हैं। 1931 में जन्म हुआ था R रामचंद्र राव जी का, जो कि क्रिकेट अंपायर हैं। 1977 में सुशील आनंद भारतीय सिने एक्ट्रेस हैं, इनका जन्म हुआ था। 1975 में जन्म हुआ था पुष्कल सिंह धामी जी का, जो कि भारतीय
जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1968 में जन्म हुआ था प्रसून जोशी जी का, जो कि भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। 1982 में जन्म हुआ था हिंदी सिने जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण जी का। 1901 में जन्म हुआ था एम.एन. कौल जी का, तीसरी लोकसभा महासचिव थे। 1893 में जन्म हुआ था झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों का निधन हुआ था। 2020 में निधन हुआ था कपिला वात्स्यायन जी का, जो कि भारतीय कला की प्रमुख विद्वान थी। 2020 में निधन हुआ था पी.आर. कृष्ण कुमार जी का, प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य थे, यानी आयुर्वेद की दुनिया के ये बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। इनका निधन हुआ था वर्ष 2020 में। 2017 में निधन हुआ था अर्जन सिंह जी का, भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 स्टार वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल थे। 1977 में निधन हुआ था केशरबाई केरकर जी का, पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। 1965 में निधन हुआ था परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक ए.बी. तारापोरे जी का। 1944 में काशी विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रत्युकुलपति प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, और वर्ष 1936 में ये जुड़े थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इनका नाम है ज्वाला प्रसाद जी और इनका निधन भी हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1944 में। 1932 में निधन हुआ था रोनाल्ड रॉस जी का, जो कि ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1681 में निधन हुआ था जहां आरा जी का, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री थी। फ्रेंड्स, ताजमहल जिनके प्रेम की निशानी है, उनकी ये सबसे बड़ी पुत्री थी जहां आरा जी, और इनका भी निधन हुआ था 1681 में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो भारतीय अजूबों में से एक है ताजमहल, वो कितना ज़्यादा पुराना होगा। इसी के ही साथ हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सवों पर। तो आज ओजोन परत रक्षण दिवस है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह तो मनाया ही जा रहा है, साथ ही है कार्मिक शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जो सप्ताह चल रहा है उस पर करते हैं कुछ बातचीत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह चल रहा है, और जैसे कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है अमृतकाल। तो इस अमृत महोत्सव में, अमृतकाल में नए शिखर की ओर है हमारी मातृभाषा हिंदी। अभी 14 सितंबर को हाल ही में हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया गया है और हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने का ये 75वां वर्ष है, यानी कि राजभाषा का अमृतकाल है। आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो क्रिकेट की कमेंट्री, न्यायालय के आदेश से लेकर विभिन्न पाठ्यक्रमों तक हिंदी विस्तार ले रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग में सुगमता को लेकर शिक्षक से लेकर युवा पीढ़ी तक कई नवाचार और प्रयास किए जा रहे हैं। साहित्यकारों और की डिजिटल चौपाल आजकल लग रही है, जो कि हमारी हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का युग है। युवाओं में हिंदी के प्रति लगाव कम होता दिख रहा है। ऐसे में एक मुहिम छेड़ी है हमारे सीतापुर के युवाओं ने अब टेक्नोलॉजी को ही हिंदी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए माध्यम बना लिया है। वो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर वरिष्ठ साहित्यकारों की चौपाल लगाते हैं। इसमें युवा भी शामिल होकर वरिष्ठ जनों से साहित्य सृजन की बारीकियां सीखते हैं। सीतापुर नगर से करीब 5 किलोमीटर दूर मधुआपुर के अर्पित मिश्र जी ने हिंदी भाषा के पुस्तकालय से हिंदी साहित्य सृजन का अलग जगह। वरिष्ठ जनों के ज्ञान से युवा लाभान्वित होकर हिंदी की सेवा कर सकें, इसके लिए उन्होंने जूम ऐप पर शब्दोत्सव कार्यक्रम शुरू किया। इसके माध्यम से
साहित्यकारों की चौपाल लगाकर युवाओं को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बड़ी संख्या में युवा जुड़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने स्ट्रीम यार्ड ऐप पर साहित्यकारों संग चर्चा शुरू की। इस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के करीब 1000 युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ साहित्यकारों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हिंदी को समृद्ध बनाने में जुट गए हैं। कानपुर के आशुतोष जी बताते हैं कि इस चौपाल में शामिल होने से उन्हें काव्य की बारीकियों का ज्ञान हो गया, जिससे उनका लेखन सशक्त हो रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हिंदी को विस्तार देने के लिए नई उड़ान दे रहे हैं शिक्षकों के प्रयास। बहुत सारी चीज़ें इस समय हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को सुचारू रूप से सजग, सामर्थ्य और सशक्त बनाने के लिए की जा रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है ओजोन परत रक्षण दिवस, तो हम कुछ चर्चा उस पर भी करते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ओजोन परत, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा दावा किया गया था कि ओजोन परत पर छिद्र बन चुका है और जो कि दुनिया की आधी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ ड्रामेटिकल एंगल्स सामने आ रहे हैं, कुछ ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, तो थोड़ी सी बात करती हूँ उस पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, यानी कि जो इंडियन प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने अपने हालिया अध्ययन में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल क्षेत्र में गंभीर ओजोन क्षेत्र के दावों का खंडन किया। जाहिर सी बात है कि पिछले शोध में कहा गया था कि ऐसा ओजोन क्षेत्र संभावित रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली दुनिया की आधी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के अध्ययन ने ऐसी किसी संभावित स्वास्थ्य खतरे को भी नकार दिया है। IIT खड़गपुर के सेंटर फॉर ओशन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज, कोरल का ये दावा है, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ किया गया है। और इन लोगों ने एक अध्ययन किया है और यहाँ के शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 5 दशकों के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ओजोन की कमी और ओजोन में स्थानिक प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए जमीनी ओजोन सेंसर और उपग्रह ओजोन माप का विश्लेषण किया। अध्ययन में पता चला कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ओजोन क्षेत्र के लिए कोई मजबूत साक्ष्य है ही नहीं, यानी कि कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ही नहीं जिससे ये साबित हो सके कि ओजोन परत जो है उसमें छेद हो चुका है। इन क्षेत्रों में औसत ओजोन स्तर ओजोन क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 220 डॉप्सन इकाइयों की महत्वपूर्ण सीमा से काफी ऊपर है। ओजोन क्षेत्र की रिपोर्ट करने वाले पहले के अध्ययन में अपर्याप्त डाटा पर भरोसा किया गया था। मुख्य रूप से सतह से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जो मुख्यतः 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन के महत्वपूर्ण स्तर का सटीक आकलन करने के लिए अपर्याप्त है। इस अध्ययन ने पिछले शोधकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए आंकड़ों में उच्च अनिश्चितता और कमियों की भी पहचान की, जिसकी वजह से कुछ गलत तथ्य सामने आए थे। IIT खड़गपुर के नेतृत्व वाले शोध से पता चला कि उष्णकटिबंधीय ओजोन के स्तर में कोई भी कमी वायुमंडलीय गतिशीलता के कारण है, ना कि रासायनिक कमी के कारण। पहले के दावों में के विपरीत अध्ययन में उष्णकटिबंधीय निचले समताप मंडल में ओजोन के स्तर में या तो मामूली वृद्धि या कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं पाई गई थी। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इससे क्या स्वास्थ्य को कोई खतरा है। तो वर्तमान वायुमंडलीय हैलोजन स्तरों के आधार पर अध्ययन पुष्टि करता है कि
ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ओजोन छिद्र बनने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय आबादी के लिए कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं है। अध्ययन के प्रमुख लेखक जयनारायण कुट्टीपुस्त ने कहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओजोन छिद्र की आशंका बहुत कम है। यहाँ औसत ओजोन मान हमेशा लगभग 260 डीयू होता है, जो 220 डीयू के ओजोन छिद्र मानदंड से काफ़ी ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आप सभी को दी आज के दिन यानी 16 सितंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आज के दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है और आज वर्ष का कौन सा दिन है। इसके अलावा आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं पास्ट में, हिस्ट्री में, पूर्व में घटित हुई हैं। आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों का जन्म हुआ था। आज के दिन निधन किसका किसका हुआ। इसके अलावा आज के दिन जैसे कि ओजोन परत रक्षण दिवस है और इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह चलाया जा रहा है, तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी की। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।